एक कंपनी ने बोला, ये जो फ़ोन है, प्योरली मेड इन यूएसए होगा, प्राउडली अमेरिकन। उस बात को सुन के अमेरिका के 6 लाख से भी ज़्यादा लोगों ने $100 उस फ़ोन पे डिपॉज़िट किया एज़ अ प्रोमिस। पर जब फ़ोन शिप आउट हुआ और लोगों के हाथ में आया, इट टर्न्स आउट ये सब झूठ था। इट वाज़ अ प्रॉपर ट्रैप। The Trump phone is actually real? Trump Mobile stunned the nation, announcing a made in the USA cell phone. You know that TrumpMobile.com is leaking customer information. तो आज हम बात करेंगे ट्रम्प T1 फ़ोन के बारे में। क्या हुआ जब रियलिटी हाइप से टकराया और लोगों के सामने आया। जून 2025 में ट्रम्प टावर में एक इवेंट हुआ, जहाँ पे थे एरिक ट्रम्प और डोनाल्ड ट्रम्प। दोनों ने मिलकर एक अनाउंसमेंट किया ट्रम्प मोबाइल के बारे में। ट्रम्प का पिच सिंपल था, $499 का ये गोल्ड कलर्ड फ़ोन। स्पेक्स भी काफ़ी सिंपल थे और डिसेंट थे। 6.78 इंच का एमोलेड डिस्प्ले 120 हर्ट्ज के साथ आता था। ये फ़ोन 12 GB रैम और 5000 mAh बैटरी के साथ आता था। वो लोग एक्सपेक्ट कर रहे थे ये फ़ोन 2025 अगस्त में लॉन्च होगा और उनके हाथ में आएगा। लेकिन अगस्त में ये फ़ोन नहीं आया। 4-5 महीने बीत गए। फिर 2026 मार्च के महीने में ट्रम्प मोबाइल के वेबसाइट से रिलीज़ डेट ही हटा दिया। फाइनली 2026 मई में कंपनी ने ये कंफर्म किया कि फ़ोन जो है शिप होना स्टार्ट हो चुके हैं। कंपनी के सीईओ पैट ओब्राइन ने सबको ये बताया कि डिले का रीज़न था फ़ोन की जो पार्ट्स थे उनकी टेस्टिंग हो रही थी। तो इस वजह से कंपनी ने ये क्लेम किया फ़ोन है वो डिले होता जा रहा है। लेकिन जब फ़ोन सामने आया उसके साथ एक और चीज़ भी सामने आई। तो चेंजेस ये आए कि ट्रम्प मोबाइल का जो वेबसाइट था वहाँ पे प्योरली मेड इन अमेरिका का जो टैग था उसको पूरी तरह से निकाल दिया गया था। क्यों? ये सवाल आता है। बाद में पता चला कि ब्लूमबर्ग और बहुत सारे इंडिपेंडेंट आउटलेट्स जो यूएस में रहती है उन सब ने ये क्लेम किया कि जो फ़ोन शिप हुए थे वो सब सिर्फ असेंबल्ड इन यूएस थे, ना कि मेड इन यूएसए। यूएसए के जो इंडस्ट्रियल एनालिस्ट्स थे उनका एक सवाल था, जो ये क्लेम था प्योरली मेड इन यूएसए वो उनको झूठ लगा, क्योंकि उनका सवाल ये था कि यूएसए में इतनी बड़ी स्केल पे फ़ोन मैन्युफैक्चरिंग प्लांट हो ही नहीं सकती थी, क्योंकि बड़े-बड़े कंपनीज़ जैसे एप्पल, सैमसंग और बहुत सारी कंपनीज़ यूएस के बाहर ही फ़ोन मैन्युफैक्चर करती थी। असेंबल यूएस में होते थे और जो फ़ोन के कंपोनेंट्स थे वो बाहर रेडी होते थे। अब दोनों तरफ की कहानी सुनते हैं, क्योंकि ये सिर्फ एक साइड की कहानी है। हमने अभी तक दूसरी साइड की कहानी नहीं सुनी। बहुत सारे बायर्स इस फ़ोन के साथ बहुत ज़्यादा डिसअपॉइंटेड थे। सवाल आता है क्यों? ये जो एजेंडा था प्राउडली अमेरिकन, बिल्ट इन अमेरिका, ये सच नहीं हुआ। बहुत लोगों ने वो बात को सुन के जो है फ़ोन को खरीदा था, पर क्लेम झूठ निकला। फ़ोन सिर्फ असेंबल यूएस में हुआ, ना कि बना यूएस में। लेकिन कुछ बायर्स इस परचेज़ से खुश भी थे, क्योंकि उनका कहना सिंपल था। उनको मैन्युफैक्चरिंग लोकेशन से फ़र्क नहीं पड़ता था। उनके लिए बस ये मैटर करता था कि उनको एक अफोर्डेबल और पैट्रियोटिक थीम अच्छा फ़ोन मिले। तो ये दिखाता है कि कंट्रोवर्सी सिर्फ एक साइड की नहीं है। लोग अलग प्रायोरिटीज़ रखते हैं। लोगों को इस फ़ोन को देखने में या इस प्रोडक्ट को देखने में अलग-अलग पॉइंट ऑफ व्यू है। कुछ लोगों का पॉइंट ऑफ व्यू अलग है, कुछ लोगों का पॉइंट ऑफ व्यू अलग है। अभी सिर्फ कंट्रोवर्सी को ना देखते हुए असल में देखते हैं कि खुद फ़ोन कैसा है। तो ब्लूमबर्ग, जो एक प्राइवेट अमेरिकन कंपनी है जो फाइनेंशियल डेटास और न्यूज़ कवर करती है अमेरिका के लिए, उसने अपने रिव्यू में इस फ़ोन के बारे में ये कहा, इट इज़ मोर नोवेल्टी देन अ रियल कंटेंडर। ये जानते हो क्या है? ब्लूमबर्ग सीधा-सीधा ये बोलता है कि $499 में इससे ज़्यादा फ्लैगशिप फ़ोन और ज़्यादा फ़ोन मिल सकता है। ये सिर्फ दिखावे के लिए है, क्योंकि $499 में ये फ्लैगशिप फ़ील नहीं होता और इसका बिल्ड क्वालिटी उतना अच्छा नहीं है, क्योंकि ऑलरेडी कई ऐसे एस्टैब्लिश्ड डिवाइसेस बोल लो या फिर कंपनीज़ बोल लो, ऑलरेडी ऐसे हैं जो इसी प्राइस रेंज पे इससे ज़्यादा अच्छा और बेटर क्वालिटी फ़ोन्स प्रोवाइड करती है। तो अभी अगर मेरा ऑनेस्ट टेक देखें, तो भाई तुम ये वीडियो ट्रम्प फ़ोन को देखने की वजह से आए हो, पर ये ट्रम्प फ़ोन तो इंडिया में लॉन्च ही नहीं हुआ। तो देखो भाई, अगर पॉलिटिकल एंगल से देखें तो ये प्रॉपर एजेंडा था। अमेरिका में पॉलिटिकल एंगल को लेके फ़ोन को बेचने चाह रहे थे, क्योंकि जो फ़ोन था वो ट्रम्प का था। वो इज़ द प्रेसिडेंट ऑफ अमेरिका। तो उसके नाम पे, उसके फेस वैल्यू पे ये फ़ोन बिकने का ट्राई कर रहा था। पर
अगर वैसा देखा जाए तो $499 का ये फ़ोन वर्थ इट ही नहीं है गाइस। अगर वही चीज़ अगर इंडिया में किसी ने किया होता, अगर समझ लो कि मोदी ने एक फ़ोन लॉन्च किया होता, मोदी M1 फ़ोन, क्या आप लेते फ़ोन? $100 तो छोड़ो, $20 भी अगर कोई देता तो वो बड़ी बात थी, क्योंकि प्री ऑर्डर पे इंडिया में बहुत कम लोग फ़ोन लेते हैं और जो फ़ोन लेते भी हैं, जैसे टेक रिव्यूअर्स हो गए, फ़ोन कैसा है देखने के लिए लेते हैं और चाहे मोदी के सपोर्टर्स हो, डाई हार्ड फैन्स हो, वो लोग लेते हैं। पर जो बंदा एक्चुअली में फ़ोन के बारे में नॉलेज रखता है या फिर फ़ोन को जानता है, वो ज़रूर ये फ़ोन को नहीं लेगा, क्योंकि इसी प्राइस रेंज पे इससे अच्छा फ़ोन मिल रहा है, तो पॉलिटिकल एजेंडा को फ़ॉलो करते हुए ये फ़ोन कोई क्यों लेगा? तो इसी रीज़न से मैं ये वीडियो बना रहा हूँ, क्योंकि अमेरिका में जो हुआ, वो हुआ। अगर ये इंडिया में होता, तो इसका पॉइंट ऑफ व्यू बहुत अलग रहता अमेरिका को कंपेयर करते हुए। देखो यार, ये स्टोरी फ़ोन के बारे में इतनी ज़्यादा नहीं थी, जितना ये मार्केटिंग और ट्रांसपेरेंसी के बारे में हुई। इससे अच्छे फ़ोन्स जो है iQOO Neo 10R, iQOO Neo 15R, नथिंग फ़ोन 4a Pro, Moto H70 Pro, ये सब फ़ोन्स को हमने ऑलरेडी इनमें से काफ़ी सारे फ़ोन्स को हमने इस चैनल पे ऑलरेडी कवर कर लिया है। तो गाइस, कमेंट में बताओ कि ये वीडियो आपको कैसा लगा और आपका ओपिनियन क्या है इस फ़ोन को लेके या फिर इस मुद्दे को लेके आपका ओपिनियन क्या है? तो अगर आपको इसी तरह के वीडियोस जो ट्रांसपेरेंसी पे बेस्ड होते हैं या फिर फॉरेन अफेयर्स के बारे में बेस्ड होते हैं, अगर आपको अच्छा लगता है, तो गाइस प्लीज़ सब्सक्राइब करो और इस वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करो अपने दोस्तों के साथ, कि उनको भी पता लगे कि अमेरिका में एक्चुअली ट्रम्प T1 फ़ोन को लेकर हुआ एग्ज़ैक्टली क्या था। और लाइक करो, मिलते हैं अगली वीडियो में। टिल देन बाय बाय। Thank you very much. That's really nice. Thank you.